नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लोहड़ी स्पेशल प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मोनिका ठाकुर। और आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे देश में जगह जगह लोहड़ी का यह त्यौहार मनाया जा रहा है और हम भी आज संगीत सदन मंडी में आ चुके हैं और यहां पर देखेंगे किस तरीके से जो लोहड़ी का त्यौहार वो मनाया जाता है। हमारे साथ एक ग्रुप है, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए स्टेज पर। हम बहुत ही मज़ेदार आज लोहड़ी सेलिब्रेशन करेंगे यहाँ पर इनके साथ, इस ग्रुप के साथ। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, विनीता ठाकुर, जो कि मंडी से 5 किलोमीटर दूर बिजनी नामक गांव पे हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर लोहड़ी के त्यौहार को लेकर जो है वो तैयारियाँ की गई हैं। लोग आग के पास बैठे हुए हैं चारों तरफ, बहुत ही मज़ा जो है वो ले रहे हैं आग का भी। और साथ ही रेवड़ी, गच्चक, मूंगफली वो भी मुझे दिखाई दे रही है कि वो किस तरीके से वहाँ पर सजाई हुई गई है। तो हम विनीता के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेसेस, इंडिया की लीडिंग मैट्रेसेस हैं। और आप जाइए गुटकर पाल डिस्ट्रीब्यूटर में, यहाँ पर आप रिफ्रेश मैट्रेसेस ले सकते हैं। और भी बहुत बड़ा शोरूम है और भी बहुत सी जो हैंडलूम आइटम्स, बहुत सारा फर्नीचर्स के आइटम वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस ग्रुप के साथ हम आज धमाकेदार लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पहले विनीता के पास चलते हैं और विनीता हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके का वहाँ पर माहौल है और कैसे वहाँ पर लोहड़ी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका। जैसा दर्शकों मेरी सहयोगी मोनिका ने आपको बताया कि मैं मंडी शहर के साथ लगते गांव बिजनी में हूं। और आपको बता क्या दूँ, मैं आपको दिखाई देती हूँ कि यहाँ पे लोहड़ी को लेके माहौल कैसा है। आप मेरे पीछे देखेंगे कितना अच्छा गिट्ठा यहाँ पे जलाया गया है। और साथ ही आपको बताऊँ कि लोहड़ी मनाने के लिए यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लोग हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ का माहौल कितना गर्म है और कैसे ये लोग लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, अभी मैंने आपको बताया कि बिजनी में माहौल कैसा है लोहड़ी को लेके। वापस चलते हैं मोनिका के पास और देखते हैं कि उनके वहाँ पर कैसा माहौल है और कैसे लोहड़ी मनाई जा रही है। जी विनीता, तो अब हम तो आपको बहुत ही मज़ेदार मंडी के गाने और कुछ लोहड़ी के संगीत, जो लोहड़ी पर स्पेशल जो गाने गाए जाते हैं वो सुनाएंगे। हमारे साथ हमारी टीम है यहाँ पर आज और हमारा ग्रुप है। हम बिल्कुल रेडी हैं सेलिब्रेशन के लिए और गाने बजाने के लिए भी। सभी तैयार हैं? तो चलिए अब कुछ गाने आपको सुनाते हैं और आप मज़ा लीजिए लोहड़ी के इस फेस्टिवल का। Glory, glory.
तो दर्शकों, अभी आपको हमने दिखाया संगीत सदन के विजुअल मेरी सहयोगी मोनिका के साथ, और आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। और अभी मेरे साथ हैं सुरेंद्र जी, और इनसे सुनेंगे कि इनके टाइम पे कैसे लोहड़ी गाई जाती थी और कैसे लोहड़ी मनाई जाती थी। तो सुरेंद्र जी, आज क्या सुना रहे हैं आप लोहड़ी के उपलक्ष्य पर? मैं तो जो गाता था वही सुना सकता हूँ। जी बिल्कुल सुनाना। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं कि आपके टाइम पे कौन सी लोहड़ी गाई जाती थी और आप कैसे लोहड़ी मांगते थे। सुंदरी मुंदरी तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्हे तीवे आई, शेर शक्कर पाई कुड़ी दे मामे आए, जमेदार सदाए जमे, बस भूल गया अब। नहीं, पर जितनी भी थी बहुत अच्छी लोहड़ी थी, और मतलब मुझे मज़ा आ गया। तो चलिए अब आगे अपने दर्शकों को दिखाते हैं, और हमारे साथ अभी यहाँ पर मैम भी हैं, तो उनके हाथ में रेवड़ियाँ और मूंगफलियाँ हैं। तो मैम, आप ये बताएं कि आप जब छोटे थे तो क्या आपके टाइम में भी रेवड़ियाँ और मूंगफलियाँ चढ़ाई जाती थी? मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ तो बहुत कम होती थी, उतना ये नहीं होता था, लेकिन हमारे घरों में तिल चौड़ी बनाई जाती थी। तिल और चावल का मीठा किया जाता था और उसकी बनाई जाती थी, उसको चढ़ाते थे हम जब पूजा करते थे। और हमारे टाइम में जब हम छोटे छोटे थे तो सारे गांव में लोहड़ी गाने जाते थे। उस टाइम लड़कियों की अलग टोली होती थी, लड़कों की अलग टोली होती थी। तो बच्चे बड़े खुश होते थे कि हम जाएंगे लोहड़ी गाएंगे और हमें तिल चौड़ी खाने को मिलेगी। उस टाइम वही होती थी। अच्छा, तो मतलब जैसे आजकल अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारे जब लोहड़ी मांगने जाते तो हमें मूंगफलियाँ रेवड़ियाँ दी जाती हैं, तो क्या आपको उस टाइम पे तिल चौली ही दी जाती थी? तिल चौड़ी दी जाती थी। उसके साथ हमारे गांव में थोड़ा सा एक रिवाज था कि 7 दिन चलती थी लोहड़ी, छोटी लोहड़ी और बड़ी लोहड़ी। अच्छा। तो 7-7 दिन गाते थे बच्चे। जब छोटी लोहड़ी होती थी तो हमारे वहाँ धान बांटने की रिवाज था, और जब बड़ी लोहड़ी होती थी तो चावल। तो हम बच्चे बड़े खुश होते थे, जहाँ से धान चावल मिल गए तो हम उनको बेचते थे दुकान में, फिर पैसे मिलते थे। पैसे नहीं कोई देता था ऐसे, तो वो पैसे हम फिर बाद में खाते थे, उसका कुछ मिठाई वगैरह लेके। और मैं चाहूँगी कि आपके समय में जैसे लड़कियों की जो लोहड़ी गाई जाती थी, मैं चाहूँगी कि आप 2-4 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएं कि आप क्या लोहड़ी गा के लोहड़ी मांगते थे अपने गाँव में। अब तो समय बड़ा भारी हो गया, भूल भी गई हैं, कई साल हो गए। हमारे टाइम गाते थे, लड़कियों की लोहड़ियाँ अलग ही होती थी। तो थोड़ा सा बोलती हूँ, ज़्यादातर वो होती थी लड़कियों के लिए कि लड़कियाँ शादी करके ससुराल चली गई हैं, उनको मायके की याद आ रही है, मायके वालों को बेटी की याद आती थी, तो उसके उपलक्ष्य में थोड़ा थी हमारी लोहड़ियाँ बनी हुई। अच्छा जी। काली काली बदलिए बरिया मेरे बावे देखेत, काली काली बदलिए भरिया मेरे बाबे देखेत, बाबा मोरारे चाकरे लोहड़ी आई नजदीक, बाबा मोरारे चाकरे लोहड़ी आई नजदीक, माता मोरी याद करे दिया रैया सौरे देश। तो बहुत ही अच्छी लाइनें गाई हैं आपने मैम, और आपको बता दो दर्शकों कि अभी आगे जो एक और मैम खड़े हैं, उनका नाम चांदनी है, और ये बिजनी रियासत में इनको गुड्डी नाम से जाना जाता है। और साथ ही आपको बताऊं कि ये म्यूज़िक टीचर हैं, और 2-4 पंक्तियाँ इनसे भी सुनते हैं लोहड़ी के बारे में। तो मैम, आप क्या सुनाएंगे आज हमारे दर्शकों को? आज मैं लोहड़ी के पर्व पर आपको एक छोटा सा सॉन्ग सुनाऊंगी। उसमें लोहड़ी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, तो सुनाना चाहूँगी मैं जी। कालुआ मजो रावे डेरा तेरा दूरावे बीती गया पोगना, तो कदों कर आना, तो कदों कर आना, दियालिया दे बबरू से लोहड़ी यादी खिचड़ी से तीजो किया बिसरी, मेरे आ परी मियाँ वे दिला दिया मेरे वावे होगी गया बीतना, तो कदों कर। मैम, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया आपने, और बहुत सुरीली आवाज़ है आपकी, लेकिन आप साथ साथ में मतलब भी बता दीजिए कि इस गाने का मतलब क्या है?
थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये गीत एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए गा रही है कि जैसे पहले गांव से लोग बहुत दूर तक जॉब करने के लिए, नौकरियों के लिए जाते थे, तो एक मतलब ये फोक सॉन्ग है। तो ये इसमें जो प्रेमिका है, जो पत्नी है, वो अपने पति को कह रही है कि अब लोहड़ी का पर्व आ गया है, तो प्लीज़ आप दूर जहाँ भी हैं आप वहाँ से आ जाओ, और आप लोहड़ी के इस अच्छी खिचड़ी को आप कैसे भूल सकते हो, तो आप जल्दी से जल्दी जो है घर आ जाएँ। थैंक यू। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. तो दर्शकों, अभी आपको सुनाए हमने बहुत से प्यारे प्यारे से गाने, सुरीली सुरीली आवाज़ें। आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी जुड़े हैं साथ में, जो यहाँ पे लोहड़ी मनाने आए हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनके लिए लोहड़ी क्या मान्यता रखती है और वो लोहड़ी कैसे मनाते हैं। तो आप बताएं कि आपके लिए लोहड़ी क्या मान्यता रखती है। जैसे हम सबको पता है कि लोहड़ी जो है फर्स्ट फेस्टिवल होता है हमारे ईयर का, तो इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इसमें हमें टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने को मिलती है, जैसे बबरू, भल्ले वगैरह, और हमें रेवड़ी वगैरह मिलती है। और जैसे पहले हमें पता है कि पहले हमारे पेरेंट्स को 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ मिलते थे लोहड़ी पे, लेकिन आजकल जो है हमें 50-100 तक मिल जाते हैं। वाह, मतलब 1500 रुपये, 1 रुपये से 1500 तक पहुँच चुके हैं। तो मतलब जो जिनसे हमने पहले बात की उनसे ज़्यादा मान्यता इनके लिए लोहड़ी की तब होनी बनती है। आगे इनकम भी इंक्रीज हो रही है ना हमारी, यानी कि इनकम सोर्स भी है ये एक हिसाब से। चलिए आगे और बच्चे, तो आपको लोहड़ी अच्छी लगती है? हाँ जी, कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। और क्यों लगती है? क्योंकि लोहड़ी के दिन हमको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं, और रात को हम लोहड़ी गाने भी जाते हैं सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होके, तो हम पूरे गांव में घूमते हैं। अच्छा, तो लोहड़ी गा के सुनाओगे एक? वार बजी बंसरी, पार बजा ढोल, देना तो दई दो, आशा लगे छोड़। क्या बात है। तो ये आज के बच्चों की लोहड़ी, क्योंकि पता है कि आज की जो जनरेशन है उसके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसलिए बस छोड़ कर दो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया बिजली का माहौल, आपको फिर से लेके चलते हैं मेरी सहयोगी मोनिका के पास। और तो चलिए मोनिका, आप ये बताएं कि आपके वहाँ पर कैसा माहौल है, और आपके साथ वहाँ पे लोहड़ी के बारे में बताने के लिए कौन है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और जानकारी दीजिए। जी विनीता, तो फिर से आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हमारे साथ यहाँ पर ईशा मैम हैं। थोड़ा सा ईशा मैम से जानते हैं कि किस तरीके की लोहड़ी सेलिब्रेशन जो है वो होता है। अगर संगीत सदन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैसे लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है? संगीत सदन में हम लोहड़ी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो बच्चे हैं वो डिफरेंट एरियाज से हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हम काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। मैडम, तुसो क्या लगा जी मंडी लोहड़ी जब पहले हुई थी और एबे जड़ी हुई थी ना, कोई तो फर्क लगा कि कोई डिफरेंस आया हो? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा जी। पहले लोहड़ी हुई थी तो मतलब असे जब छोटे हुए थे तो अस बड़ा शौक हुआ था, असे 4-5 बजे अपने लिफाफे वगैरह बनाते लग जाए थे भी, आसा इदी विच ए पाना, इदी विच ए पाना, पैसे की थैली अलग होनी, फिर जी आसा ग्रुप बनाना, फिर आसा जी लोहड़ी मांगते जाना, और जब आसे आए थे तो वे आसे से पैसे बांटने बराबर बराबर, मतलब एक 25 पैसे का भी हेर फेर नहीं होना चाहिए था। अब एड़ा हो गया कि भई ये आजकल आरे पेरेंट्स भी कने बच्चे भी जी शर्म बुझे दी चीज़ों करने, आसो जी पेरेंट्स भी बोले थे भी जाओ लोहड़ी मांगी के आओ। और शायद ये भी वजह है कि आजकल जैसे बच्चों को काफ़ी घर से इतना पैसा मिल जाता है, हमारे टाइम में इतना नहीं था, तो हमें क्रेज़ होता था कि हम लोहड़ी मांग के लाएंगे और हम उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो आजकल मतलब मैं सोचती हूँ कि आजकल लोग शर्म करते हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने। तो कितने बजे तक आप बाहर रहते थे लोहड़ी मांगने? हमारे टाइम में जैसे मतलब जैसे ये ऐसे क्राइम्स बहुत कम होते थे, तो हम तो रात को 9:30, 10, 11 बजे तक मोहल्ले में घूमते रहते थे लोहड़ी मांगने के लिए। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही, अब पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, और बच्चे भी शर्म समझते हैं, क्योंकि वो अपना ज़्यादा समय जो है मोबाइल फ़ोन्स में लगाते हैं, तो वो बाहर नहीं निकलना चाहते। हमने भी देखा कि बहुत कम हो गया है, जैसे पहले बहुत बच्चे जाते, हम भी जाते थे लोहड़ी मांगने के लिए, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही है। उस पर क्या कहेंगे कि आपको भेजना चाहिए पेरेंट्स को? हाँ, पेरेंट्स को भेजना चाहिए, तभी हम बच्चों को समझा पाएंगे अपनी फेस्टिवल्स के बारे में। अगर हम बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे और इन चीज़ों के बारे में बताएं तो हमारे जो फेस्टिवल हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जी, क्या कहेंगे आप? कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए कुछ। अरे लोहड़ी की मुबारकबादी दे दो। हैप्पी लोहड़ी। सभी बोलेंगे हैप्पी लोहड़ी।
तो हमारी तरफ से आप सभी को लोहड़ी पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और विनीता, आप भी कुछ कहना चाहें लास्ट में तो ज़रूर कहिए। जी मोनिका, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगी कि मेरे यहाँ पे तो रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप पीछे देखेंगे कि लोग नाटी डाल रहे हैं लोहड़ी के उपलक्ष्य पर, और साथ ही साथ अपने सभी दर्शकों को मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग जहाँ पर भी हैं, आप लोग लोहड़ी बड़े अच्छे से मना रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। बिजनी के लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपको बता दूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा है रिफ्रेश मैट्रेस का, जो कि इंडिया का लीडिंग ब्रांड है मैट्रेस में। और साथ ही साथ आप सभी को एक बार फिर से मेरी पूरी टीम की तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आपको चलिए अभी इसके अंत में आपको नाटी ही दिखाऊंगी मैं, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको ये बताना है, साथ ही आप लोगों को ये बताना है कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, और आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट को शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं। और कैसा लगा फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी लोहड़ी। फेसबुक पे जाकर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे जाकर आपको सब्सक्राइब करना है पोलस्टार हिमाचल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट चले जाए। एक बार फिर से हैप्पी लोहड़ी। और बाकी चलिए नाटी के साथ इस रिपोर्ट को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। हो बे लालिए हो लाली तेरे उठड़ू हो लेने मिशीने, हो बे लालिए हो लाली तेरे उठड़ू हो लेने मिशीने। लालिए हो ताजणी देखियो फूल दिलो देखिले, हो बे लालिए हो ताजणी देखियो